क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बताया गया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी कि दोनों जो एंगल्स हैं आपके ए बी वो एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट होने का मतलब ये कि वो 90 से कम है। तो हमको यहाँ पे ये शो करना है। तो चलिए जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो हमारे पास गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, लेकिन उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं हर क्वेश्चन की तरह। ठीक, यहाँ पर आपको कॉस ए कॉस बी दिखाया गया है। इसका मतलब कि जो कॉस ए और बी, एंगल ए एंड बी है, एक एंगल यहाँ पर लिख लीजिए और एक एंगल यहाँ पर लीजिए, क्योंकि सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि बी और ए जो है वो एक्यूट है, तो बचा कौन सा सी, और सी 90 होगा, और 90 सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है ना। और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने लिख लिया भाई, लिख लेना होगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया बेटा ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। सी पर ये क्या है, 90 डिग्री बनना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो हमने कॉस बी यहाँ से नोट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस का फॉर्मूला होता है आपका बी बाई एच। तो यहाँ पर आपका बी बाई एच, तो कॉस एंगल की तरफ से देखेंगे तो ये वाली साइड जो सामने वाली ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाती है, और बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा बचा, तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है ना। तो यहाँ से कॉस ए में जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस तो ये हो गया और हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, यानी कि आप लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी, कॉस ए की वैल्यू। अब कॉस बी की निकालेंगे, जब कॉस बी की वैल्यू आप निकालेंगे तो ऊपर साइड से यहाँ से आप देखेंगे, तो इस केस में बेटा ये वाली साइड जो है फ्रंट वाली, ये ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये बेस हो गया कौन सा, बी सी, तो बी सी बेस हो गया और बेस होता है ऊपर, तो हम लिखेंगे बेस अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, यानी कि यहाँ पर भी आपका ए बी ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ए बी सेम है दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या आपका, आपका बचेगा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड बेटा इक्वल होती तो क्या होता है, उसके सामने वाली साइड में यानी हाइपोटेन्यूज में जो भी एंगल बन रहे होंगे वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अगर आपके एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो जो एंगल इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, एंगल्स टू अपोजिट साइड्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी। इस वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एंगल ए और एंगल बी है वो प्रूव हो चुका है। कंप्लीट एक्सरसाइज के सोल्यूशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से आप देख सकते हैं बच्चों।